कार साथियों, मैं हूं पूनम साहू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीमा कवच, जहां मिलती है आपको सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस संबंधित जानकारियां। एलआईसी का एजेंट चाहे नया हो या पुराना, उसके सामने एक समस्या जरूर आती है कि अब ग्राहक कहां खोजें। जानेंगे आज कुछ ऐसे तरीकों को जिनसे ग्राहक खोजने में आसानी होगी। सबसे पहले एजेंट के पास एक ऐसी डायरी तो होनी ही चाहिए जिसमें संभावित ग्राहकों का नाम जरूर हो। सोच विचार कीजिए किस किस व्यक्ति को आप बीमा समझा सकते हैं। वह लोग जो आपके कांटेक्ट में हैं, आपके पहचान वाले हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जिनसे आपकी मुलाकात होती रहती है, इन सभी को, और साथ ही जिनसे आप मिल कर आए हैं। अपने दिन भर में 1 घंटा जरूर निकालिए जिसमें आप सिर्फ उनको कॉल करेंगे। यह तब संभव होगा जब आप जिनसे भी मिलते जाएंगे उनसे मोबाइल नंबर जरूर मांगिए। एलआईसी के जो भी नए प्लान आते रहते हैं उनकी जानकारी उन्हें व्हाट्सएप पर देते रहिए। पॉलिसी की बेनिफिट के बारे में ग्राहक को कॉल करके जरूर बताइए, जो कि आपको लोगों से जुड़ने में मदद करेगा। कोशिश कीजिए अभी के नए जनरेशन से आप मुलाकात करें, जिनकी नई नई जॉब लगी है, जिनकी नई शादी हुई है। उन्हें पॉलिसी समझाकर उन्हें एवं उनके परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। यकीन मानिए, हर कोई भविष्य के बड़े बड़े खर्चों के लिए आज ही सेविंग करना चाहता है। एलआईसी की पॉलिसियां उन्हें पूंजी बढ़ाने में मदद करेंगी। एक एलआईसी अभिकर्ता को डेली फील्ड में जाना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से जैसे गवर्नमेंट जॉब वाला भी रोज ड्यूटी जाता है। ग्राहकों के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है साथियों। ध्यान से देखेंगे तो आपके आसपास में ही आपको ग्राहक मिल जाएंगे, जिनकी ज़रूरत आपको हमेशा आपके कार्यों में पड़ती रहती है। राशन वाला, सब्जी वाला, सैलून वाला, मेडिकल वाले, ये सभी आपके संभावित ग्राहक हैं। आप जिनसे अपने घर का कुछ न कुछ सामान लेते हैं, उनसे ही आपको पॉलिसी की बात करनी है। प्रत्येक व्यक्ति का बीमा होना चाहिए साथियों, इसलिए आपको उस हर व्यक्ति को पॉलिसी समझानी है जो आपके संपर्क में आता है। आप सर्विस कैंप लगा सकते हैं, स्टॉल लगाकर, बैनर लगाकर प्रचार कर सकते हैं। इससे आपके व्यवसाय का प्रचार प्रसार होगा। यदि आप डेली फील्ड करते हैं तो आपको यह व्यवसाय भी आसान लगने लगता है। आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ने लगती है। एलआईसी एजेंट को यह नियम बना लेना चाहिए कि वह रोज ग्राहक की तलाश में निकलेगा। ठान लीजिए कि 5 से 10 लोगों से आप रोज मीटिंग करेंगे। शुरू में यदि आप 5-6 मीटिंग करते हैं तो एक पॉलिसी मिलेगी। इस तरह से 3-4 मीटिंग करने में ही एक पॉलिसी मिलेगी, और जैसे जैसे आप इस फील्ड में मास्टर होते जाएंगे तो 1 या 2 मीटिंग में ही आपको एक पॉलिसी मिल जाएगी। एक एलआईसी एजेंट को हमेशा प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। साथ ही साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग टारगेट होना चाहिए। उस टारगेट को पूरा करने के चक्कर में ही आप पॉलिसियां करते जाएंगे। पहले तो प्लान के बारे में अच्छी तरह जानकारियां हासिल कीजिए, ताकि आप ग्राहक को अच्छे से पॉलिसी समझा सकें। और यदि ग्राहक कोई पॉलिसी संबंधी सवाल करता है तो आप बेझिझक जवाब दे सकें। जिस डेट पर आपने ग्राहक से मीटिंग फिक्स की है उस डेट पर जरूर पहुंचे, और जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप लेट ना हो। नीड को समझने की कोशिश कीजिए। ग्राहक की उनकी सोच किस प्रकार है, यह भी आपको सोचने की आवश्यकता है। ग्राहक के पास जब आप बैठें पॉलिसी समझाने के लिए, तो आप बताएं कि आपका पैसा एलआईसी में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। ध्यान रहे, एक घर में सिर्फ एक पॉलिसी नहीं होती है साथियों। यदि आपके कस्टमर ने पर्याप्त बीमा नहीं लिया है, तब भी उन्हें जानकारी दीजिए और उन्हें पर्याप्त बीमा दीजिए, या फिर उनके घर के अन्य सदस्यों का बीमा लेने के लिए उनसे आग्रह कर सकते हैं।